रहे थे उनको बातें करना बड़ा आसान होता है। जैसे हमारा जब शेड्यूल बनता है तो पहले दिन हम क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि आज जो पढ़ाई होगी वो कितनी होगी, 24 घंटे टोटल होते हैं और साल भर मुझे केवल 4 घंटे सोना है, बच्चे इसमें 20 घंटे, 20 घंटे में खाना भी बहुत जल्दी मैं खा लेता हूँ तो 1 घंटे और सब मिला के 19 घंटे पढ़ना है। 1 घंटे में खाना पीना नित्य क्रियाएं करना सुसु पोटी सब निपट जाएगा और 19 घंटे में पढ़ूंगा। ये जब टाइम टेबल बनता है तो यही रहता है। तो बड़ी बड़ी बातें इसमें भी की गई थी, ये सारी क्या पूरी हो जाएंगी। फिर पहले दिन ये टाइम टेबल फिर चस्पा किया जाता है और इसको सब्जेक्ट वाइज बांट लिया जाता है। उसमें बड़ा बढ़िया साइंटिफिक टाइप के बनाया जाता है। उसमें पोटी जाने का समय, बीच में 1 घंटे बाद सुसु जाना है, फिर एक चाय पीनी है, फिर पानी पीना है, वो सब नोट किया जाता है। पूरा बढ़िया से एक लिस्ट तैयार की जाती है, उसको दीवार पे बढ़िया से चस्पा कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है और सामने बैठा जाता है, अपनी देवी देवताओं को सामने रख के अगरबत्ती उत्ती जला के उसको शुरू किया जाता है। और ये ज्यादा से ज्यादा कितने दिन चलता है, दिन नहीं चलता है। ये जो अगला स्टेप है उसी में गड़बड़ा जाता है। अगला जो चाय पीने वाला टाइम था वही खिसक जाता है, क्योंकि आपने क्या किया, जो आपका नेचुरल प्रोसेस था उसी को पोटी सुसु कब आ जाएगी ये कुछ पता थोड़ी ना है, आपने उसको भी बांध दिया है, भूख को भी बांध दिया है, नींद को भी आपने, क्योंकि जब ये टाइम टेबल बना रहे थे तो एक उसी रात बनाए थे, 4 ही घंटा सोए थे, तो अब आपकी आदत है 8 घंटे जब तक टांग फैला के गुर्रगो नींद नहीं मारते हैं तब तक कुछ होता नहीं है, और आपने 4 घंटे सो के टाइम टेबल बनाया था तो अगले दिन ही सोना चालू कर देते हैं। ऐसी बातें कुछ इस समय भी कर ली जाती, ये तीर रहा है, ये करेंगे वो करेंगे। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि आप जितना पढ़ सकें खूब अच्छे से। घंटे उंटे का कोई मतलब नहीं होता है और सुबह शाम जगने का भी कोई मतलब नहीं होता है, ये भी जान लीजिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 4 बजे जब तक नहीं जगेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ बातें जरूर हैं। जैसे मान लीजिए कि आप आराम कर रहे हैं और आराम की मुद्रा से आपको तुरंत उठाया जाए, तो उठाने पे आपको क्या होगा, आप उठेंगे तो आप थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे, थोड़ा सा आपको फ्रेश लगेगा, मतलब माइंड थोड़ा सा, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था, थका नहीं था। तो सुबह 4 बजे की जो ब्रह्म मुहूर्त की बात की जाती है वो उस समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, जब हम 9-10 बजे खा पी के सो जाया करते थे, कोई काम नहीं रहता था, 9 बजे 10 बजे हम सोते थे। 9-10 बजे नहीं, 7-8 बजे लोग सो जाते थे, तब 3 से 4 बजे वो उठते थे, लोटा लेते थे, बाहर जाते थे, नित्य क्रिया करके आते थे, पेट की गंदगी साफ करते थे और वहां से आने के बाद में फिर अपना जो काम था वो चालू कर देते थे। आज का इंसान रात 12:05 पे मैगी खा रहा है, बढ़िया से उसने मैगी खाया, नूडल्स गपागप निगल लिया, अब वो नूडल्स अंदर जाके तैर रहा है, ठीक है। चाय भी पूरी रात पी रहा है, कॉफी पे कॉफी पी रहा है, वो पचेगा ही नहीं। और 4 बजे उठ गया, 4 बजे उठ के क्या करेगा, वो डकारे मारेगा और तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये 8 बजे उठे वही ज्यादा सही है, या फिर आप पुराने समय पे जाइए। तो 4 बजे उठना महत्वपूर्ण नहीं है, और इतना 19 घंटे पढ़ने का भी कोई, ये 19 घंटे कौन पढ़ पाएगा, इसको आप कम करिए और आप क्वालिटी वाली पढ़ाई करिए। आप 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इसको आप टारगेट करिए कि हमारा सिलेबस ये 7 टॉपिक है, इनको इनको ऐसे करना है, ये किताब पढ़नी है, ये क्लास देखनी है और उसके लिए ये है। और फ्रेश पढ़ाई के लिए आप 6 से 10 घंटे के बीच में, जो ये डिपेंड करता है, कोई नौकरी वाला है, अगर ऐसा होता 19 घंटे ही पढ़ के एग्जाम निकलना होता तो जितने नौकरी वाले लोग हैं वो कभी सेलेक्ट ही नहीं होते, वो जिस नौकरी में है वहीं पे रह जाते, लेकिन वो यूपीएससी टॉप कर जाते हैं। और कई बार रात दिन केवल तैयारी करने वाले सिलेक्शन नहीं पाते छोटे छोटे एग्जाम्स में। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिए हमेशा कि ये 6 से 10 घंटे के बीच में जो आपके लिए, मैं नहीं कह रहा हूं आप इससे ज्यादा ना पढ़िए, आपके पास समय तो पढ़िए, लेकिन ये 19 घंटे वाला कॉन्सेप्ट नहीं। तो सुबह शाम रात जब भी आपको मन हो आप पढ़िए, क्योंकि आप उस समय नहीं रह रहे हैं जब वो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी, ये सब एक समय की बात थी। वो सारे नियम आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, है ना। वो उस समय के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था। तो ब्रह्म मुहूर्त अच्छा तो होता है, लेकिन जब आप 9 बजे 10 बजे सो जाइए तब अच्छा होता है। आप सो ही नहीं, आप सीरीज देख रहे हैं, बढ़िया बढ़िया वो आई है सीरीज, रात में देखें। खैर ऐसा सीरीज देखेंगे तो वैसे भी आपका वो सिलेबस पूरा हो जाएगा, ये सिलेबस आपका प्रभावित हो जाएगा। तो इसमें भी जो टारगेट सारे रखे गए, सारे पूरे ही थोड़ी हो जाएंगे। कुछ लघु अवधि के लिए रखे गए, कुछ दीर्घ अवधि के लिए रखे गए। 10 वर्षीय एक ढांचा बनाया गया, है ना। उसमें 20 लक्ष्य रखे गए, आईची लक्ष्य उनको कहते हैं, आईची टारगेट्स की बात होती है, टारगेट नहीं है।